हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत एंड वेलकम टू लर्न विद सनत। आप सबको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएसए का एक हिस्टोरिक विजिट किया, जिसमें इंडिया और यूएसए के बीच नए ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए। ये डील्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया अब यूएसए से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और हॉल का फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील भी साइन हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये डील्स इंडियन इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर डालेंगी? क्या रुपये स्ट्रांग होगा या वीक? क्या इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ेगा या स्टेबल रहेगा? आज हम ये सब डिटेल में समझेंगे। इंडिया यूएसए डिफेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत कुछ बड़े डील्स जो फाइनलाइज किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स डील। इंडिया $3 बिलियन, जो कि अराउंड 24,000 करोड़ रुपीस होते हैं, उसमें 31 ड्रोन्स खरीद रहा है, जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के सर्विलेंस और सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक फाइटर जेट इंजन डील। जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, एरोस्पेस और हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर F414 फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चर करेंगे, जो मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। सेमीकंडक्टर एंड एआई कोलैबोरेशंस। यूएसए की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है, जो इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत है। एनर्जी एंड ऑयल एग्रीमेंट्स। इंडिया LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करेगा, जो एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद करेगा। फार्मा एंड आईटी सेक्टर बूस्ट। इंडिया यूएसए के बीच फार्मा और आईटी सेक्टर कोलैबोरेशंस बड़े लेवल पर हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। ये डील सिर्फ वेपन्स और इंपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड ग्रोथ के नए दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन इनका फॉरेन एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट होगा? इंडिया जब यूएसए से फाइटर जेट इंजन, ड्रोन्स और ऑयल खरीदेगा तो यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखो, इंपोर्ट बढ़ने से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा तो रुपीस वीक हो सकता है। डिफेंस और सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट से रुपी स्टेबल हो सकता है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपोर्ट्स का स्कोप बढ़ रहा है। आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स अगर एक्सेलरेट होते हैं तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ सकते हैं, जो रुपीस को सपोर्ट करेगा। अगर डिमांड बढ़ने की वजह से $1 83 रुपीज़ से बढ़कर 85 रुपीज़ हो जाएगा तो रुपी वीक हो सकता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर और एआई एक्सपोर्ट से हमारा फॉरेन इनफ्लो बढ़ता है तो रुपी स्टेबल रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का देश का अकाउंट स्टेटमेंट होता है, जो दिखाता है कि कितना पैसा देश के अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। देखो, इंपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, जो करंट अकाउंट डिफिसिट को बढ़ा सकता है। अगर यूएसए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो सकता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ता है तो ट्रेड डिफिसिट को कंट्रोल किया जा सकता है या हम सरप्लस में भी जा सकते हैं। अगर इंडिया सिर्फ इंपोर्ट्स करे और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर आएगा। लेकिन अगर नए सेक्टर जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया गया और उसे एक्सपोर्ट किया गया तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी पर 5 बड़ी इम्पैक्ट्स क्या आने वाली हैं। देखो, इससे इंडियन रुपीज पर प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि हम अभी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जो रुपये को कमज़ोर कर सकता है। अगर एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़े तो एक्सचेंज रेट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ने का रिस्क। अगर इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम रहा तो करंट अकाउंट डिफिसिट इंक्रीज करेगा, जो इकोनॉमी के लिए एक चिंता का बात हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ सकता है। सेमीकंडक्टर, एआई और डिफेंस सेक्टर में यूएसए की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जो नए जॉब्स और टेक्नोलॉजी लाएगी। ये कैपिटल अकाउंट के लिए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। यूएसए से ऑयल और गैस खरीदने से भारत की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के नए डील से इंडियन आर्मी और स्ट्रांग होगी। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स ग्रो का मौका। अगर हम सेमीकंडक्टर्स, एआई और फार्मा में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो हमारा टेकअवे क्या हुआ? तो देखो बच्चों, मोदी जी का यूएसए विजिट और नए ट्रेड एंड डिफेंस डील्स का इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा होगा।
अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए तो रुपये पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर नए सेक्टर जैसे एआई, सेमीकंडक्टर्स और फार्मा ग्रो किए तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये डील्स इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है या एक चैलेंज? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं हूं सनत और आप देख रहे हैं लर्न विद सनत। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।